जस्ट अभी देखा कि फ्रेज होता है, ठीक है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक ग्रामेटिकल यूनिट फॉर्म करते हैं। अब फ्रेज के बाद हमने पढ़ा क्लॉज। ओके, क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, बट सब्जेक्ट और वर्ब कंटेन करते हैं क्लॉजेस। तो देन व्हाट इज अ सेंटेंस? अब सेंटेंस जो है उसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हमारा फॉलो होता है। सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जिस केस में वर्ब ऑब्जेक्ट लेगा तो वहां पे ऑब्जेक्ट भी होगा। तो दे मस्ट कंटेन एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होना ही चाहिए। अगर सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस नहीं हो सकता, वर्ब नहीं है तब भी सेंटेंस नहीं होगा। तो दोनों होने चाहिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, इंपेरेटिव, वो हम देखेंगे। जैसे ही सिंग्स, सो ही इज द सब्जेक्ट एंड सिंग्स इज द ऑब्जेक्ट, सिंग्स इज द वर्ब। तो ही सिंग्स, वो गाना गाता है, ही सिंग्स, दैट इज अ सिंपल, वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल सेंटेंस। जंप, अब जंप क्या है, एक वर्ड है या इज इट अ सेंटेंस? देखो, जब अभी हम आगे पढ़ेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई कमांड कन्वे की जाती है, किसी को ऑर्डर दिया जाता है। तो जब ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट जो है इम्प्लाइड होता है, ठीक है, इम्प्लाइड होता है सब्जेक्ट। और वो कौन होता है? वो होता है यू। तो यहाँ पे अगर हम जंप की बात कर रहे हैं तो कोई वन पर्सन इज टेलिंग अनदर पर्सन टू जंप, ओके, उस वहां पे ऑर्डर कन्वे कर, ऑर्डर दे रहा है, तो वहां पे सब्जेक्ट होगा यू एंड इट इज इम्प्लाइड, इट इज नॉट मेंशन्ड। सो यू इज द सब्जेक्ट एंड जंप इज द वर्ब। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो सब्जेक्ट है इसमें, ऐसा नहीं है सब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। सब्जेक्ट है, इम्प्लाइड है यू, एंड जो वर्ब है वो है जंप। Okay, they are participating in a debate competition. They is the subject, participating is the verb. They are participating in a debate competition. So this is also a sentence. तो sentence एक complete meaning convey करता है। Different types of sentence कौन से हो सकते हैं? There are different ways to categorize different types of sentences. जो जिनकी हम बात करेंगे वो आज वो है, हम दो दो वेज में हम कन्वे कर रहे हैं। एक तो कि क्या उसका स्ट्रक्चर है या उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो उसके बेसिस पे, ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो टाइप्स, अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखें तो वो तीन टाइप है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। मेनली तीन टाइप के सेंटेंसेस हैं। तो सिंपल सेंटेंस कौन से होंगे कि इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा। हमने अभी पढ़ा है डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ऐसा कोई क्लॉज जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है पूरा कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए। सो अगर इसमें कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है तो वो सिंपल सेंटेंस होगा। जैसे मोहन एंड मोहित प्ले बैडमिंटन इन द इवनिंग। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब है, एंड व्हाट आर दे डूइंग, दे आर प्लेइंग बैडमिंटन इन द इवनिंग। यहाँ पे कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, अगर कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इफ एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं हमारे पास एक ही सेंटेंस में, तो वो हो जाता है कंपाउंड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही रोट द सॉन्ग एंड शी कंपोज द म्यूजिक। ठीक है, एक पर्सन ने सॉन्ग लिखा एंड दूसरे पर्सन ने म्यूजिक कंपोज किया। तो यहां सब्जेक्ट है, ठीक है, एंड द वर्ब इज रोट। अगर हम यहां देखें, शी इज द सब्जेक्ट एंड कंपोज इज द वर्ब। सो दो कंप्लीट सेंटेंस अगर आप रीड करो, ही रोट द सॉन्ग, ठीक है, इट इज अ सिंपल सेंटेंस, ओके, एंड शी कंपोज द म्यूजिक, इट इज ऑल्सो, दो कंप्लीट सेंटेंसेस है, ठीक है, बोथ आर सिंपल सेंटेंसेस, उनको हमने कंबाइन कर दिया बाय यूजिंग एंड। ठीक है, तो
जब हम सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं तो हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमने एंड यूज़ किया है, उसके वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एक साथ हों, तो वो हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। नाउ व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस? इफ इसमें एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट क्लॉज है, तो वो हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे द कैट जम्प्ड ऑन हिम व्हाइल ही वाज स्लीपिंग। तो अगर हम ये देखें व्हाइल ही वाज स्लीपिंग, द कैट जम्प्ड ऑन हिम व्हाइल ही वाज स्लीपिंग, सो द कैट, ठीक है, इट जम्प्ड ऑन हिम, ये क्या है? दिस पार्ट इज, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि अगर आप इसको सिर्फ, अगर आप इस इतने पार्ट को देखो सेंटेंस के, द कैट जम्प्ड ऑन हिम, तो it contains a subject and a verb and it conveys a complete meaning, तो ये हो जाएगा independent clause. But while he was sleeping, अगर आप सिर्फ ये देखो while he was sleeping, so that does not convey the complete meaning. That means that this is, what is this? This is the dependent clause. ओके, सो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ही सेंटेंस में है, तो दैट मीन्स इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द नेक्स्ट एग्जांपल सेज इवन दो आई लाइक वाचिंग क्रिकेट आई प्रेफर हॉकी। सो इवन दो आई लाइक वाचिंग क्रिकेट आई प्रेफर हॉकी, तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। देखो, आई प्रेफर हॉकी, ठीक है, तो वो कंप्लीट एक, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कि मैं हॉकी प्रेफर करता हूँ। बट अगर हम सिर्फ ये पार्ट देखें, इवन दो आई लाइक वाचिंग क्रिकेट, इवन दो कि मुझे क्रिकेट देखना पसंद है, पर लेकिन दैट डज नॉट कन्वे द कंप्लीट मीनिंग, ठीक है, तो ये क्या हुआ? वो जो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज, एंड ये आई प्रेफर हॉकी इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज बिगिनिंग में ही आएगा एक सेंटेंस के और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में ही आएगा। हमने दोनों टाइप के एग्जांपल देख लिए, एक में इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रहा है और दूसरे में इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आ रहा है। तो इनके बारे में हम जब हम कंजंक्शंस पढ़ेंगे तब हम और डिटेल में पढ़ेंगे।